एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जहां हम कॉम्प्लेक्स टेक को सिंपल बनाते हैं। ठीक है। तो डेवॉप्स टूल तो आजकल हर कोई सीख रहा है, सब कोई सीख भी लेता है अच्छे से। जैसे डॉकर हो गया, कुबरनेटिस हो गया, जेंकिस हो गया। बट एक चीज मिस कर देते हैं, जैसे डेवॉप्स एक्चुअली चल कैसे रहा है, ये सवाल कोई नहीं पूछता। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डेवॉप्स के 6 कोर प्रिंसिपल्स। सिंपल लैंग्वेज होगी, रियल एग्जांपल्स के साथ, जिससे आपको कंफ्यूजन कम से कम रहे। ठीक है, तो ये वीडियो आपका डेवॉप्स की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिवॉप्स का पहला और सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है कोलैबोरेशन। ठीक है। पहले डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशंस टीम अलग अलग होती थी। ठीक है। तो आपस में कम्युनिकेशन जो होता था वो जीरो होता था, और जो ब्लेम गेम एक दूसरे के साथ खेलते थे वो 100% होता था। डिवॉप्स। ठीक है। तो जब डिवॉप्स आया तो वो कहता है बोथ टीम्स मस्ट वर्क टुगेदर, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हैव द सेम गोल। तो इससे क्या होता है कि दोनों टीम्स कोलैबोरेट करके वर्क करती हैं, जिससे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी शेयर होती है एक दूसरे से, और सेम गोल होता है जिसकी तरफ दोनों टीम वर्क कर रही होती है। तो जैसे कि एग्जांपल के साथ समझते हैं। डेवलपर ने कोड लिखा, ठीक है, ऑपरेशंस ने डिप्लॉय किया, दोनों मिलकर डिलीवरी कंप्लीट करते हैं। अब कोई ये नहीं बोलता है कि तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें क्या है, क्या हो गया फिर, डेव और ऑपरेशंस टीम साथ हो गई, एक वन टीम हो गई। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं ऑटोमेशन की तरफ। ठीक है। तो ये ऑटोमेशन जो होता है डिवॉप्स का हार्ट होता है। मैनुअल काम जितना कम होता है, स्पीड उतनी ही ज्यादा हाई होती है। तो ऑटोमेशन कहाँ होता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, ये देखते हैं। कोड बिल्ड करने में, टेस्टिंग करने में, डिप्लॉयमेंट करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप में, रोल बैक करने में, और अलर्ट्स लगाने में, और भी बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। ये मैंने आपको कुछ बताए हैं। तो इससे पहले, जो पहले ऐसे कि मैनुअली चीज़ें बिल्ड करी जाती थी, ठीक है, अब जेंकिस या गिटहब एक्शंस ऑटोमेटिकली बिल्ड और टेस्ट और डिप्लॉय कर देते हैं। तो इससे ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा इजी हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेवॉप्स का। नेक्स्ट आते हैं कॉन्टिन्यूअस इन्वायरमेंट में। तो इसका मतलब क्या होता है, हर रिलीज के बाद अपना प्रोसेस को बेटर बनाना। जैसे छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स मिलाकर बड़ी स्पीड क्रिएट करती हैं, वैसे ही चीज़ें होती है। जैसे कंपनी ने देखा कि टेस्टिंग स्लो है, ऑटोमेटिंग टेस्टिंग लगा दी। फिर देखा इंफ्रा बनाने में टाइम लग रहा है, तो टेराफॉर्म यूज कर लिया। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल स्टेप्स, बिग प्रोग्रेस एरो। छोटे छोटे जो स्टेप्स हम लेते हैं वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और आगे प्रोग्रेस बढ़ाता है। तो ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हुआ। नेक्स्ट है फेल फास्ट रिकवर फास्ट। तो डिवॉप्स के वर्ड में फेलियर को दुश्मन नहीं समझा जाता है। फेलियर अलाउ है डिवॉप्स में, बट जल्दी फेल होना और जल्दी रिकवर होना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे डेवलपर ने कोड पुश किया, पाइपलाइन में टेस्ट फेल हो गया, ठीक है, इशू तुरंत मिल गया कि हाँ फेल हो गया है, तो इसको तुरंत फिक्स भी किया जा सकता है। इसको बोलते हैं फेल अर्ली, फिक्स अर्ली। इनमें क्या है, फेल अर्ली, फिक्स अर्ली। फास्ट लूप चलना चाहिए। अगर कोई भी चीज जल्दी, हमें तुरंत पता चल रहा है क्या फेल हो रहा है, तो उसको तुरंत ठीक भी हमें ही करना है।
तो ये चीज़ डेवॉप्स ने बहुत ईजी कर दी। फिर आता है एवरीथिंग एज कोड। तो डेवॉप्स में ऑलमोस्ट सब कुछ कोड से कंट्रोल होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड टेराफॉर्म, पाइपलाइन एज कोड जेंकिस फाइल हो गया, गिटहब एक्शन यामल, कॉन्फिग एज कोड, मॉनिटरिंग एज कोड। तो AWS में मैनुअली सर्वर बनाना टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो हम एक एक चीज सेलेक्ट करें, इंस्टांस में जाएं, लॉन्च इंस्टांस करें, फिर नेम डालें, की पेयर बनाए, सिक्योरिटी, तो ये सब बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग है। इसका एक आता है टेराफॉर्म। तो टेराफॉर्म फाइल लिखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक कमांड में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यामल फाइल जैसे हो गया, ठीक है। कौन कौन सी फाइल जैसे लिखते हैं हम लोग इसमें, डॉट, अभी आप आगे ये सारी चीजें पढ़ोगे। .tf5 टेराफॉर्म की फाइल है, जेनकिंस फाइल, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। विदाउट मॉनिटरिंग डेवऑप्स इनकम्प्लीट है, जैसे एप्लीकेशंस का परफॉर्मेंस, लॉग्स, एरर, सीपीयू मेमोरी सब ट्रैक होना चाहिए। तो मॉनिटरिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग से क्या होता है, इशू जल्दी डिटेक्ट होता है, यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है, डिप्लॉयमेंट सेफ होता है, टीम को रियल टाइम फीडबैक मिलता है। जैसे कि प्रोडक्शन में एरर आया, प्रोमीथियस अलर्ट भेजता है, टीम तुरंत फिक्स कर लेती है। सिंपल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कि हमको तुरंत ही पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही क्या नहीं आ रही, टीम उसको तुरंत लेती है, उसको ट्रबल शूट कर देती है। तो डेवऑप्स ने इतनी सारी चीज़ों को इजी बना दिया है। तो प्रोडक्शन में एरर आया, जैसे प्रोमेथियस ने अलर्ट भेजा, टीम ने फिक्स कर लिया, ठीक है। तो मॉनिटरिंग एंड फीडबैक ये था, ठीक है। तो ये 6 प्रिंसिपल्स मिलकर डेवऑप्स को पावरफुल बनाते हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स मिलकर। तो डेवऑप्स टूल इंपॉर्टेंट है, माना ये बात, पर डेवऑप्स का माइंडसेट और प्रिंसिपल्स 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टूल्स बदलते रहते हैं, कॉन्सेप्ट, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी सेम रहेंगे। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं अच्छे से, तो चाहे डॉकर हो, चाहे कुबरनेटिस हो, या AWS हो, सब कुछ इजी लगने वाला है और इजी हो ही जाएगा सारी चीज़ें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और डेवॉप्स फंडामेंटल सीरीज को भी फॉलो ज़रूर करिएगा, इसको फॉलो करना मत भूलिएगा अगर आप डेवॉप्स जर्नी शुरू कर रहे हैं अपनी। तो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।